शुरू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवा राजवंशी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, कवर करना और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में पढ़ाना। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें पहले आता है रिप्रोडक्शन, जिसकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है। रिप्रोडक्शन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें क्या लाइफ कंटिन्यू करनी है, और उसके लिए हमें नीड क्या होता है हमारे लिए, ऑर्गन्स जैसे कि मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन का हमारा होता है टेस्टिस, जो कि हमारा टेस्टोस्टेरोन बनाता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। फिर हमारा होता है फीमेल हमारी ओवरीज बनाती है, जिसमें हमारे एग फॉर्मेशन होती है। ये हमारा कुछ हो गया इंट्रोडक्शन। इसमें हमारा सबसे पहले आता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल में हमारे आते हैं दो, एक होता है हमारा पेनिस और दूसरा होता है स्क्रोटम। पहला हमारा आता है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स बेसिकली जो ऊपर का हेड होता है, पेनिस का पार्ट जो ऊपर का हेड होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ऑर्गन का पार्ट होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव, उसे हम बोलते हैं ग्लैंड्स। उसके बाद हम आते हैं प्यूबिक। प्रीप्यूस जो हमारा होता है वो एक इनफोल्डेड लेयर होती है, जो पेनिस के ऊपर एक लेयर होती है ना, उसे बोलते हैं प्रीप्यूस, ठीक है, और हेड को वो कवर करती है। उसके बाद हम आते हैं इंटरनल ऑर्गन्स पे। इंटरनल ऑर्गन्स में हमारा सबसे पहले आता है टेस्टिस, और एक मिनट, स्क्रोटम जो होता है ना, स्क्रोटम का होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा एक्सटर्नल में आता है। स्क्रोटम बाहर क्यों होता है, बिकॉज इसको टेम्परेचर मैनेज करना है, टेम्परेचर इसको रेगुलेट करना है, कितना 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास अप्रोक्स ये हमारा टेम्परेचर मेजर करता है। और इसके बाहर रहने का एक रीजन और है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारे स्पर्म किल हो सकते हैं, इसलिए हमारा स्क्रोटम क्या होता है, बाहर होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। फिर हमारा आता है यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन सबसे पहले आता है टेस्टिस। टेस्टिस हमारे स्क्रोटम के अंदर होते हैं। अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो हमारा दो की बात करेंगे, टेस्टिस मतलब जब हम एक की बात करेंगे। मेल के पास दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और स्टोरेज प्लेस भी हमारा टेस्टिस ही होता है। दूसरी चीज इसमें हमारा आता है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस हमारा टेस्टिस फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, स्क्रोटम टेस्टिस में, और वहां पे एक हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और वो क्या था, हमारा प्राइमरी सेक्स हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद हमारा आता है इसमें एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस एक हमारी कॉइल ट्यूब होती है, जो कि पूरी ब्रांच की तरह फैली हुई होती है, और दूसरी चीज इसके अंदर हमारा स्टोर होता है स्पर्म। फॉर्मेशन कहाँ हो रही थी हमारी स्पर्म की, टेस्टिस में। एपिडाइडमिस क्या कर रहा है, उसको स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें आता है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस एक कॉइल ट्यूब होती है, जो कि हमारी स्टार्ट होती है एपिडाइडमिस से और एंड होती है हमारी यूरेथ्रा में। तो जो ट्यूब होती है पूरी फैली हुई होती है, एपिडाइडमिस टू यूरेथ्रा। उसके बाद हमारे इसमें कुछ ग्लैंड्स आते हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड होता है, उसका काम क्या होता है, एक स्टिकी फ्लूइड बनाना, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज मिला होता है, और फ्रक्टोज क्या करता है, उसका कलरेशन देता है येलो कलर का, ठीक है, जो कि स्पर्म हेल्प करता है प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारा बेसिकली ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ, ब्लैडर बिलो द ब्लैडर होता है, और इसका काम क्या होता है, सीमन बनाना। हमारे स्पर्म में दो चीजें होती है, एक होता है स्पर्म और दूसरा होता है सीमन। स्पर्म जो होता है थोड़ा तुम्हें थिक जो होता है वो होता है स्पर्म, और जो लाइट वेट होता है, वाटरी, थोड़ा वाटर जैसा होता है, पानी जैसा, वो हमारा क्या होता है, सीमन होता है, जो कि उसको क्या करता है, लिक्विड बना देता है, थोड़ा उसको मतलब स्पर्म के साथ मिल करके उसको लिक्विड फॉर्म में बना देता है, ठीक है, उसको बोलता है सीमन। वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ बन रहा है उसका, वो हमारा बन रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड में। फिर हम आते हैं बल्बोयूरेथ्रल, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। कॉपर ग्लैंड्स बेसिकली जैसे हमारा ये पीनस है, ये हमारा पीनस है, तो यहाँ पे इस तरफ दो ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होंगे। 2 नंबरिंग में होता है हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, कॉपर ग्लैंड्स। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक पैसेज दे रहे हैं। इन दोनों काम क्या होता है, यहाँ से मतलब एक प्रॉपर वे बनाएंगे सीमेन के लिए, और एक उसको फ्लूइड उसमें मिक्स करेंगे। स्टार्ट। मेरा नाम निखिल है। आज मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी जाएगी, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल वो होता है जो कि बाहर का हिस्सा होता है, और एक्सटर्नल में उसके अंदर का हिस्सा होता है। और एक्सटर्नल
पार्ट को वुल्वा कहा जाता है और ये कुछ ऑर्गन्स इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे लाइबिया माइनोरा, मेजोरा और क्लाइटोरिस और साथ ही यूरेथ्रा, एनस, ये सब इंक्लूड होते हैं एक्सटर्नल में। और इंटरनल में हमारे माय टॉपिक इज मेंस्ट्रुएशन, फीमेल मेंस्ट्रुएशन। ये हमारा क्या कहते हैं फीमेल्स में 3 एज में स्टार्ट होता है, जो 13 से 15 एज में स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा क्या कहता है एंडोमेट्रियम वॉल बनाता है। और ये क्या कहता है हमारा 3 से 8 डेज प्रोसेसिंग में चलता है। जब हमारा एग्स क्या कहता है स्पर्म के साथ मीटअप नहीं होता तो ये वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और ब्लीडिंग के थ्रू बाहर हो जाती है। और ये हमारा क्या कहते हैं जैसे फर्स्ट मंथ में हमारा 1 डेज को क्या कहते हैं पीरियड स्टार्ट होता है, तो 21 से 35 डेज का गैप लेके स्टार्ट होता है नेक्स्ट मंथ। मेरा नाम अजय है और मैं फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन बताऊँगा। तो इसमें इंटरनल ऑर्गन में आते हैं वजाइना और यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। इनके बारे में बताऊँगा मैं। जैसे वजाइना एक प्लास्टिक ट्यूब होती है जो 8 से 10 इंच लंबी होती है, जो ऊपर से तो ब्लेडर से जुड़ी होती है और नीचे रेक्टम से, और ये हमारी यूट्रस से भी जुड़ी होती है। इसका वर्क होता है स्पर्म को एक तक ले जाना। और यूट्रस एक होलो मस्कुलर बैग है, जो होलो का मतलब खाली स्पेस वाला एक बैग है, जिसका काम होता है फीटर को डेवलप कराना, उसे न्यूट्रिशन और गैसेस एड वगैरह प्रोवाइड करना। और ये 3 फीटर यूट्रस को 3 भागों में बांटा गया है। उसके टॉप के भाग को फंडस कहते हैं, बीच वाले को बॉडी और लास्ट वाले को सर्विक्स। सर्विक्स जो भाग होता है वो जुड़ा होता है हमारे वजाइना से। और इसकी यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, इंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम और पेरीमेटेरियम। इंडोमेटेरियम जो होती है वो अंदरूनी लेयर होती है, मायोमेटेरियम वो बीच की लेयर होती है और पेरीमेटेरियम बाहर की लेयर। और जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो यूट्रस के फंडस भाग से जुड़ी होती है, अटैच होती है, और वो ओवरीज से एक को कलेक्ट करती है और 3 से 4 दिन अपने पास रखती है। उसे स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन कराती है, नहीं तो वो हो जाते हैं बस। और जो ओवरीज होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन होता है। उसे प्राइमरी ऑर्गन भी कहते हैं, जो एजेस्ट्रोन, प्रोजेस्टेरोन और एक्सेल बनाने में मदद करता है। माय नेम इज मुस्तफा। मैं आपको जेस्टेशन पीरियड के बारे में समझाने वाला हूँ। जेस्टेशन पीरियड होता है जैसे हमारे मदर बॉडी के अंदर बेबी ग्रो करता है और डेवलप होता है, उसे 9 मंथ के लिए, और ये 266 डेज में कंप्लीट होता है। और ये 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड है। फर्स्ट है 12 वीक, और दूसरा है 12 से 24, और थर्ड है 24 से 40 वीक। ठीक। माय नेम इज दीपांशु। मैं आपको बेबी डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में 12 वीक में होता है, और सेकंड में 12 से 24 सेमेस्टर में, और थर्ड में 24 से 40 सेमेस्टर में। और इसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑटोनोमिक मेम्ब्रेन। ये जो बेबी को ना प्रोटेक्ट करके रखती है और ये बेबी के सराउंड होती है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन और एमनियोटिक, इसके बाद आता है एमनियोटिक सेल्स। ये बेबी के मतलब के पेट में इंक्लूड होता है, जो कि बेबी उसको स्वेलिंग कर लेता है, और मदर के पेट के अंदर होता है, जो बेबी के जो अंदर उसके फ्लूइड होता है उसको निकल लेता है, और वो प्लेसेंटा के थ्रू उसको बाहर कर देता है। और उसके आता है एमनियोटिक सैक। ये जब बेबी जन्म लेता है उसके ऊपर एक चिपचिपी लेयर होती है जो बेबी को नीचे पुश करने में हेल्प करती है। ये प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। हाँ, और ये बच्चे से माँ से जुड़ी रहती है। ये जब बेबी 3 से 8 वीक का हो जाता है तो उसके अंदर के मेजर ऑर्गन्स सारे काम करने लगते हैं, जो सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं।